हेलो, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहाँ पर आज मैं इसका एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख के आओ, वरना आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। एंड उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हो सके तो वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो को चालू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एंड मैटी एंड उसकी पार्टी गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ पर लोग इन्हें अजीब तरह से देख रहे होते हैं। फिर यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इन्हें कहती है लेटली सेकंड एकेडमिक स्टूडेंट अटेंशन एंड अट्रैक्शन दोनों ही पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हंट कंप्लीट कर रहे हैं एंड वो भी ज़्यादातर फर्स्ट ईयर वाले हैं। एंड फिर लूरी कहती है ये सब मैटी के सिखाने का एक रिजल्ट है। एंड फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। एंड फिर आल्मा कहती है कि हम ड्यूंगन से कुछ चीज़ें लाए हैं जो कि हमें यहाँ पर बेचनी है। फिर वो लड़की कहती है तुम काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो जो कि ड्यूंगन से कुछ लाए हैं। वैसे ये क्रिस्ट फेलियर है ना, जो कि तुम्हारे पोर्टर बनने का एक्ट करता है। एंड लोरी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मैटी उसे रोक देता है एंड टेलीपोर्टेशन से उस बड़े सरपेंट का सर यहाँ पर ला के रख देता है, जो देख के ये लड़की जोर से चिल्लाती है। बाद में ये लड़की कह रही होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल, हाँ मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है, तो मेरे लिए ये मानना काफ़ी मुश्किल है। फिर आल्मा कहती है कि वो चीज़ तो हमारे लिए भी मानना मुश्किल है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये पूरा बेचना है ना। एंड मैटी कहता है कि मेरे पास और भी एक चीज़ है। एंड फिर एक बड़ा सा मैजिक स्टोन निकालता है, जिसे देख के ये तीनों ही दंग रह जाती है। एंड वो लड़की कहती है कि ये तो नेशनल ट्रेजर बनने के वेरीफाई है। फिर मैटी कहता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड फिर आल्मा कहती है कि क्या मतलब है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड फिर मैटी कहता है मुझे बैरियर बनाने के लिए इससे भी बड़ा चाहिए होगा, सो मुझे एक और की ज़रूरत है। तभी वो लड़की कहती है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि हमारी गिल्ड इसे अफोर्ड कर पाएगी। आगे ये लोग बेच के जा रहे होते हैं एंड इन्हें 750 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं, जो कि मैटी के हिसाब से काफ़ी कम है। फिर मैटी सोचता है मुझे ठीक से याद नहीं है कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरी कोई पार्टी थी। एंड तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। जैसे ही मैटी को कुछ महसूस होता है तो वो कहता है कि हमें एकेडमी लौट जाना चाहिए। फिर लूरी कहती है कि ये कुछ और सा था ना। मैटी कहता है कि हाँ वहाँ पर 2 डीमन है जो कि सेकंड एकेडमी में छुपे हुए हैं। फिर हम आसमान में 2 डीमन को देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि लॉर्ड एसरिल एक ह्यूमन है जिसने डेविलिस को डिफीट कर दिया था एंड वो सेकंड एकेडमी में है, चलो जाके उसे टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैटी कहता है वहाँ पर 2 डीमन है जिनमें से एक कमज़ोर है लेकिन एक डेविलिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। आल्मा कहती है कि डेविलिस जिसको तुमने डिफीट किया था ना। एंड मैटी कहता है कि हाँ मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट वाले को संभालूंगा एंड तुम दोनों उस वीक वाले को संभाल लेना। एंड ये सुन के ये दोनों ही डर जाती है। फिर मैटी कहता है कि तुम उस लेवल पे हो जिससे तुम उससे फाइट कर सकती हो, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए उस स्ट्रॉन्ग वाले से लड़ने के लिए, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। हमें उन 2 डीमंस को रोकना होगा उससे पहले कि वो एकेडमी में पहुंचे। फिर ये दोनों मान ही जाती है। फिर मैटी उन डीमन पर अटैक कर देता है एंड वो डीमन कहता है तुम वही हो ना जिसने डेविलिस को डिफीट किया था, तुम इंसान नहीं हो सकते हो लेकिन फिर भी तुम मरोगे। एंड फिर ये मैटी पर अटैक कर देता है। मैटी उस डीमन के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देख के वो दोनों ही डीमन हैरान होते हैं। फिर मैटी कहता है अगर तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं बची है तो फिर तुम अपने दुश्मन की पावर यूज़ कर सकते हो। इतने में उसी डीमन का अटैक उसी पर होता है। ये डीमन रिफ्लेक्ट मैजिक समझता है। फिर मैटी कहता है कि डीमन अपने रोज़ की आदत से मजबूर है एंड वो इंसानों को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं एंड अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। इन डीमन से कहता है कि सॉरी तुम्हें बताने के लिए, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग मैजिक नहीं था। तभी उस डीमन का फायर अटैक उसी पर फिर से पीछे से आता है एंड ये मैटी का वही स्पेल होता है जिससे वो किसी भी स्पेल को कंट्रोल कर सकता है। जब भी सामने वाला कोई स्पेल करता फिर मैटी नीचे की तरफ जाने लगता है एंड वो डीमन भी उसके पीछे आने लगते हैं। तभी आल्मा अपना एरो छोड़ती है जो कि लूरी ने एंचेंट किया होता है, जो कि किसी भी डीमन के मैजिक पावर को कमज़ोर कर देता है।
एंड वो एरो लगा डीमन आल्मा एंड लोरी की तरफ जाने लगता है। एंड यहाँ पर एसरिल डीमन अपने पावरफुल स्पेल का यूज करता है जिससे मैटी के स्पेल वाले स्पेयर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तभी मैटी अपने फायरबॉल का यूज करता है एंड उस डीमन के सर्कल को तोड़ देता है। फिर वो डीमन मैटी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है जिससे मैटी आसानी से बच रहा होता है एंड अटैक भी कर रहा होता है। इस कॉम्बैट का एक्सपीरियंस मैटी को अपने पास्ट लाइफ में मिला होता है जो कि इसके काफ़ी काम आता है। फिर ये डीमन ऊपर जाने लगता है जिससे ये मैटी पर शॉक डाल सके, लेकिन यहाँ पर मैटी के स्पेल की वजह से उसे ही शॉक लगता है एंड वो नीचे गिरने लगता है। फिर मैटी उस पर अटैक करता है एंड कहता है कि तुम्हारी सारी कास्टिंग मेरे कंट्रोल में है। उसी पे हमला कर रहा होता है। तभी वो डीमन अपने सर्कल स्पेल का यूज करके मैटी को रोकता है। मैटी समझ जाता है कि जब उनकी स्वॉर्ड टकराई तब उस डीमन ने अपने स्पेल से इसे कैंसिल कर दिया, मतलब कि मैटी के स्पेल्स को। दूसरी तरफ वो दूसरा वाला डीमन लोरी एंड आल्मा के पास ही होता है एंड उन पर अटैक करने वाला होता है। एंड यहाँ पर मैटी एंड उस डीमन की फाइट चल रही होती है। वो डीमन मैटी को दूर कर देता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा जब भी हम मिलेंगे। यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे शॉक लगता है, वो भी मैटी के उस स्पेल की वजह से। एंड फिर वो डीमन नीचे आके गिर जाता है एंड मैटी उसके पास आके कहता है अगर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है तो फिर अपने एनिमी की यूज करो। एंड वो डीमन कोई अटैक फिर से करने वाला होता है। तभी मैटी के स्पेल की वजह से उसे फिर से शॉक लगता है। अब वो डीमन उठ नहीं सकता था एंड मैटी कहता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी तरफ आल्मा एंड लोरी उस डीमन को भी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं जो कि अपना मैटी देखता है एंड फिर उनकी तरफ जाने लगता है। एंड वो डीमन उस मैटी को देख के कहता है लॉर्ड एसरिल कहाँ पर है? एंड मैटी कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड वहाँ पर नीचे गिरा है। फिर मैटी को स्पेल करता है एंड कोई सी लाइट निकालता है जिसे देख के वो डीमन थोड़ा सा डर जाता है। फिर मैटी बताता है कि इस लाइट की वजह से कोई भी डीमन एक ही स्ट्राइक में मर सकता है, लेकिन ये वो लाइट नहीं होती है, ये उससे कुछ अलग है। फिर वो डीमन ऊपर की तरफ भागने लगता है। फिर अपना मैटी कहता है कि आल्मा जल्दी उस पर एरो अटैक करो। लोरी कहती है कि वो दूर है, लेकिन मैटी कहता है कि करो। एंड फिर मैटी अपने मैजिक का यूज़ करता है एंड लोरी भी एरो छोड़ देती है एंड सीधा वो उस डीमन के पंख पर जाके लगता है जिससे उस डीमन का पंख पूरी तरह से कट जाता है। एंड मैटी जाके उस पर एक ही हमला करता है एंड जिसके साथ वो डीमन भी नीचे आके गिर जाता है। नीचे सारे लोग आल्मा लोरी एंड मैटी के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड मैटी मन में कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये ज़रूर से कॉम्प्लिकेटेड होगा। लोरी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर मैटी कहता है जब दुश्मन हमारे आसपास होंगे तब वो तुम्हें मार भी सकते हैं, सो तुम्हें अपने स्पेल्स को एक्टिवेट करना होगा। आल्मा तुम्हारे एरो तुम्हारे टारगेट होल से तुम्हारा लेवल बताते हैं। फिर अपनी लोरी कहती है कि हम उड़ नहीं सकते हैं एंड मैटी कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं सिखा सकता हूँ एंड कहता है कि इसके लिए सॉरी। एंड फिर उन दोनों को पकड़ के आसमान में उड़ने लग जाता है एंड जंप करते करते यहाँ से गायब हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि ये कैसल में आया होता है एंड किंग को सारी बात बताता है। फिर किंग कहता है अगर तुम्हें नेशनल ट्रेजर में से कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें फिर से स्टोर हाउस में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैटी सोचता है कि स्टोर हाउस में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं वैसे अभी एकेडमी छोड़ना चाहता हूँ जिससे मैं डीमन के साथ डील कर सकूँ। फिर मैटी किंग से कहता है कि आप मुझे डिंगेन दे दीजिए एंड किंग कहता है कि ठीक है, मैं जितना कर सकूँगा मैं उतना तुम्हारे लिए ज़रूर से करूँगा। वैसे तुम दोनों को क्या चाहिए? एंड आल्मा एंड लोरी बहुत सारे पैसे मांगती है जिससे किंग खुश होकर कहता है कि ठीक है। तभी अपना मैटी किसी को बाहर आने को कहता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई डीमन किसी जगह से इन लोगों को देख रहा होता है एंड अपना मैटी को स्पेल करता है जिससे वो डीमन हर्ट होता है एंड यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उस डीमन की चिल्लाने की आवाज़ सुन के अपना हेडमास्टर कहता है कि मैजेस्टी आपने वो आवाज़ सुनी? किंग कहता है कि हाँ, वो एयर हर्ट की थी, हमारे कैप्टन की। उसने इस रूम में कुछ ऐसा अरेंज किया है जिससे वो हमारी सारी बातें सुन सके। फिर मैटी कहता है कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस रेंज स्पेल का यूज़ किया है। किंग कहता है कि उसने हमारे सारे प्लान सुन लिए हैं। फिर मैटी किंग को वो एरिया दिखाता है एंड वो एरिया किंग कहता है कि ये तो वही विलेज है जिसको डीमंस ने डिस्ट्रॉय किया था। फिर मैटी कहता है कि वो वहीं पर है, वो इंडोर में था, उसकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा ही लगा।
किंग कहता है तुम्हारा स्पेल तुम्हें सब कुछ बता देता है। फिर मैटी कहता है कि उनको वहीं पर जाना चाहिए, लेकिन उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक अभी काम नहीं कर रहा है, वो एकदम ही यूजलेस है। एंड अपनी लूरी कहती है टेलीपोर्टेशन मैजिक जो कि सबसे खास है वो एकदम यूजलेस है। बाद में आल्मा, लूरी एंड मैटी एक जगह पर पहुंचते हैं जो कि पहाड़ी पर होती है। एंड यहाँ पर अपनी लूरी ये कह रही होती है कि हेडमास्टर कह रहा था कि वो मटेरियल पाने के लिए चांद पर भी जा सकता है जिससे वो बैरियर बना सके। मैटी ये सोच रहा होता है कि उसे वापस जाके कई सारी क्लासेस लेनी होगी जो कि हेडमास्टर उससे करवाएगा। फिर ये तीनों थोड़ा आगे जाते हैं एंड यहाँ पर ड्रैगन लेटा हुआ होता है जिसे देख के अपनी लूरी एंड आल्मा तो पूरी तरह से डर जाती है। फिर मैटी बताता है कि एक लेजेंडरी डार्कनेस का ड्रैगन है जिसका नाम इरिस है एंड इसकी फाइट अपने पास्ट लाइफ में उसके साथ भी हुई थी, लेकिन इस ड्रैगन ने हार मान ली थी जिस वजह से मैटी ने उसे छोड़ दिया था। मैटी को यकीन है कि उसे देख के ये ड्रैगन काफी खुश होगी। इतने में वो ड्रैगन जाग जाती है एंड मैटी से कहती है कि ये मेरा डोमेन है एंड तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड फिर मैटी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो ड्रैगन अपना कोई स्पेल करती है, लेकिन मैटी उसे आराम से तोड़ देता है। एंड वो ड्रैगन क्यूट आवाज में कहती है क्या तुमने इसे तोड़ दिया? एंड मैटी कहता है कि हाँ। फिर वो ड्रैगन कहती है तुम मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हो? एंड मैटी कहता है कि कम ऑन, नॉलेज है। फिर वो ड्रैगन कहती है क्या तुम गायस नाम के किसी पर्सन को जानते हो जो कि हजारों सालों पहले मर गया था, लेकिन उससे पहले उसने ये क्लेम किया था कि वो खुद को रिकार्नेट करने जा रहा है। फिर मैटी कहता है कि मैं उसी की रिकार्नेशन हूँ। ड्रैगन फिर उससे माफी मांगने लग जाती है कि माफ कर देना, उसने उसे पहचाना नहीं, प्लीज मुझे मत मार देना। एंड मैटी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने तुमसे ये वादा किया था, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो दो डीमन को ढूंढने में जो कि काफी दूर छिपे हैं? फिर वो ड्रैगन कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन तुम अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज क्यों नहीं करते हो? एंड मैटी अपना क्रिस्ट दिखाते हुए कहता है कि अब ये मेरा क्रिस्ट है। फिर वो ड्रैगन कहती है कि तुम्हें तो ये क्रिस्ट काफी पसंद था ना पहले। भी पीछे से आल्मा कहती है कि मैटी कोई अपडेट है? फिर मैटी कहता है कि मैं हमारे लिए राइड का इंतजाम कर रहा हूँ। एंड वो ड्रैगन मना करने जाती है एंड तभी मैटी कहता है क्या कहा? फिर वो ड्रैगन कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मेरे पंख ठीक नहीं है, क्या तुम इन्हें फिक्स कर सकते हो? फिर मैटी कहता है कि ये सब कैसे हुआ? एंड वो ड्रैगन कहती है कि तुम्हारे रिकार्नेट करने के बाद किंगडम में एक मैजिकल रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ था जिसकी वजह से मानव सभ्यता फिर से स्टोन एज में चली गई। वैसे क्या तुम मेरे पंख फिक्स कर दोगे? एंड मैटी उन्हें ठीक कर देता है। उससे कहता है कि वो रिकार्नेशन वाली बात हम दोनों के बीच में ही रखना प्लीज। वैसे क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती हो? एंड फिर वो ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज में कहती है कि तुम दोनों से मिलके खुशी हुई। एंड आल्मा एंड लूरी कहती है क्या ड्रैगन हमारी भाषा बोल रहा है? फिर ड्रैगन हवा में उड़ जाती है एंड ये तीनों भी उसके ऊपर होते हैं एंड मैटी लोकेशन इसे बताता है। आ जाने के लिए ड्रैगन को स्पेल करती है, लेकिन मैटी उसे मना कर देता है। एंड वो ड्रैगन कहती है कि वो उसके जितना फास्ट नहीं जा सकती है, लेकिन वो मैटी के फ्रेंड रिएक्टर की जितना तो जा ही सकती है अपने स्पेल का यूज करके। लेकिन मैटी उसे मना कर देता है एंड कहता है कि जितने तेज तुम उड़ सकती हो उतनी स्पीड से ही चलो। ड्रैगन जाने लगती है। फिर लूरी कहती है इन दोनों ने अभी गायस गॉड ऑफ मैजिक एंड रिएक्टर की बात करी जो कि स्वॉर्ड के गॉड है। एंड यहाँ पर आल्मा कहती है कि ये सच में सेम एरिस है, लेजेंडरी डार्कनेस की ड्रैगन। यहाँ पर अपना मैटी सोचता है कि यहाँ पर गॉड्स की वॉरशिप है। वैसे मेरे फ्रेंड एंड मेरे पास्ट लाइफ का नेम गॉड के साथ जोड़ दिया गया है एंड इसकी हकीकत के बारे में सिर्फ गॉड को ही पता होगा। फिर ये लोग उस विलेज की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।